उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रवि था। उसका घर मिट्टी का बना था और छत टिन की थी। बरसात में जब पानी गिरता तो घर के अंदर तक टपकता। पिता खेतों में मजदूरी करते थे, माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। घर में अक्सर पैसों की तंगी रहती, लेकिन रवि की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह पढ़ाई में हमेशा आगे रहता और उसके अध्यापक कहा करते थे कि ये लड़का एक दिन बड़ा नाम कमाएगा। उसके पास अपनी किताबें नहीं होती, वह दोस्तों से उधार लेकर पढ़ाई करता, पर मेहनत में कभी कमी नहीं आने देता। जब 12वीं का परिणाम आया तो रवि ने पूरे ज़िले में पहला स्थान हासिल किया। स्कूल के प्रधानाचार्य ने उसका नाम ज़िला अधिकारी को भेजा, जिसने उसे छात्रवृत्ति दी। उसी पैसे से रवि ने लखनऊ के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। शहर की ज़िंदगी उसके गांव से बिल्कुल अलग थी। हॉस्टल की फ़ीस, किताबें, खाना सब बहुत महंगा था। घर से मदद नहीं मिल सकती थी, इसलिए उसने रात में एक छोटे से होटल में बर्तन धोने का काम शुरू किया। दिन में वह कॉलेज जाता, रात को काम करता। थकावट से शरीर टूट जाता, लेकिन वह खुद से कहता रुकना नहीं है। अगर अब हार गया तो कभी जीत नहीं पाऊंगा। पहले 2 साल बड़ी मुश्किलों में बीते। तीसरे साल कॉलेज में एक प्रोजेक्ट प्रतियोगिता रखी गई, गाँवों के लिए तकनीक। रवि ने सोचा कि वह कुछ ऐसा बनाएगा जो किसानों के काम आए। उसे याद आया कि उसके पिता को अक्सर बिजली न होने के कारण खेतों में पानी देने में दिक्कत होती थी। उसी विचार से उसने सौर ऊर्जा से चलने वाला पानी का पंप बनाने का निर्णय लिया। उसके पास सामान खरीदने के पैसे नहीं थे, तो उसने कबाड़ से पुराने पुर्जे इकट्ठे किए। उसके दोस्त मजाक उड़ाते थे, अरे इस कबाड़ से क्या बनने वाला है, लेकिन रवि ने किसी की परवाह नहीं की। मुकाबले के दिन जब रवि का मॉडल चलाया गया तो सभी लोग हैरान रह गए। उसका सौर पंप पूरी तरह काम कर रहा था। उसे पहला इनाम मिला, 1 लाख रुपए। वह दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। कॉलेज ख़त्म होने के बाद कई कंपनियों ने उसे नौकरी का प्रस्ताव दिया, लेकिन रवि ने मना कर दिया। उसने 2 दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी कार्यशाला खोली और अपनी कंपनी बनाई, सूर्यजल टेक्नोलॉजीज। शुरुआत बहुत कठिन थी। बैंक ने कर्ज देने से इनकार कर दिया, लोग उस पर हंसते थे। उसने एक किसान को मुफ्त में पंप दिया और कहा, अगर काम करे तो बाद में पैसे देना। 3 महीने बाद वही किसान पूरे गांव में रवि की तारीफ करने लगा। धीरे धीरे उसके ऑर्डर बढ़ने लगे, अखबारों में उसकी कहानी छपने लगी। गरीब किसान का बेटा बना गांव का इंजीनियर। सरकार ने उसके स्टार्टअप को मदद दी। धीरे धीरे रवि की कंपनी कई राज्यों में फैल गई। अब वह करोड़ों का मालिक था, लेकिन रवि के स्वभाव में कभी घमंड नहीं आया। वह हर साल अपने गांव के स्कूल जाता, बच्चों को किताबें बांटता, छात्रवृत्ति देता। वह कहता, मैं भी कभी तुम लोगों की तरह बैठता था। अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम सब कर सकते हो। जब वह अपनी माँ को अपने नए दफ्तर में लेकर गया तो माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, बेटा तूने हमारी ज़िंदगी की सारी मेहनत सफल कर दी। रवि ने माँ के पैर छूकर कहा, यह सब आपकी दुआओं का फल है। दिन एक पत्रकार ने रवि से पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? रवि मुस्कुराया और बोला, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तब उसके पास खोने को भी कुछ नहीं होता। बस मेहनत करते रहो, रास्ता खुद बन जाएगा। उसके ये शब्द लोगों के दिलों में बस गए। वह जगह जगह बुलाया जाने लगा। उसकी कहानी स्कूलों में बच्चों को सुनाई जाने लगी। लेकिन उसके अंदर वही गांव का सीधा साधा रवि था, जो कभी मिट्टी के घर में सपना देखा करता था। रवि की ज़िंदगी ने यह साबित कर दिया कि सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाए। सपने वो होते हैं जो नींद उड़ा दें। गरीबी, तंगी, ताने, मुश्किलें, ये सब सिर्फ परखने के लिए आते हैं। जो ठान लेता है वो हर मुश्किल को मात दे देता है। जो कभी बर्तन धोता था, जो कभी अंधेरे में पड़ता था, वह आज गांव गांव में रोशनी फैला रहा था। और जो कभी अपने पिता की बेबसी देखता था, वह आज अपने गांव के हर बच्चे के लिए उम्मीद बन गया था। रवि की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता किसी की दौलत या किस्मत का खेल नहीं होती। यह विश्वास, धैर्य और मेहनत का परिणाम होती है। अगर मन में सच्ची लगन हो तो मिट्टी का घर भी सपनों का महल बन सकता है।